जहाँ पे इनकी चेसिस टूट रही थी। पिलियन के हिसाब से ये बढ़िया गाड़ी है। एक तो ये मेरे को उतनी फास्ट और परफॉर्मेंस बेस्ड स्कूटर नहीं लगती। जहाँ पे हम इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे 52 के ऊपर ये लॉक हो गई है। तो बेसिकली काफी ज्यादा लाइट वेट स्कूटर है ये। इनका ऐप भी फ्री है। आज के फ्रेम में हमारे पास में जो गाड़ी है वो है टीवीएस की iQube एंड ये मार्केट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा हिट गाड़ी रही है। इसके पीछे के रीजंस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा गाड़ी चलाते हुए। बाकी सबसे पहले बात करते हैं इसके ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो हम देखते हैं एंड बाकी इसको फिर चला के देखेंगे कि चलाने में सच में ये गाड़ी प्रैक्टिकल है। अगर आप सोच रहे हो इस गाड़ी को कंसीडर करने का तो ये वीडियो देखने के बाद में शायद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, पहले एक वॉक अराउंड में आपको बता देता हूँ गाड़ी का, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। मेरे को एक बढ़िया फीचर लगता है ये आपको फिजिकल की मिलती है, कुछ नहीं आपको बस यहाँ पे चाबी लगाना है एंड आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बट वही एक डिसएडवांटेज वो भी मेरे को लगता है, जैसे आपको बूट स्पेस अगर ओपन करना है तो आपको चाबी लेके आना पड़ेगा, पीछे में लगाना पड़ेगा एंड यहाँ से आप इसको बूट को एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली बूट स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसके अंदर में, शायद मैं 2 हाफ फेस हेलमेट यहाँ पे इजीली रख सकता हूँ, एक मैंने रखा है एंड यहाँ पे इतनी स्पेस और है। बट वही है कि आपको वहाँ पे अगर मिल जाता बूट ओपन करने के लिए तो बेटर होता, या फिर बटन मिल जाती जैसे एक्टिवा में अगर बटन आती है वो मिल जाती तो और बेटर होता, बट आपको उतर के करना पड़ेगा। एंड पीछे में जो पिलियन के लिए यहाँ पे आपको रेस्ट मिल जाता है, बैक रेस्ट के लिए, वो काफ़ी बढ़िया है। पिलियन आराम से टिक के बैठ सकता है तो आपको दिक्कत नहीं जाने वाली है। ओल्ड पेरेंट्स चला रहे हैं तब भी काफ़ी बढ़िया है। अब आगे से बात करते हैं गाड़ी में आपको क्या देखने को मिलता है। तो जो लाइट है वो आपको LED मिलने वाले हैं, LED लाइट्स मिलने वाले हैं आगे में। कुछ इस तरीके का एक टिपिकल सा डिज़ाइन रहने वाला है जो इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने वाला है अपनी तरफ, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ना ही ज़्यादा स्पोर्टी है और ना ही ज़्यादा रेट्रो टाइप है, एक बीच का आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। टायर की अगर मैं बात करूँ तो ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। 90/90 सेक्शन का टायर रहने वाला है और 12 इंच का ये टायर रहने वाला है। और सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपकी मोटर वगैरह रहने वाली है जिसको एक केसिंग के थ्रू कवर किया है एंड यहाँ पे जो TVS का ये जो इलेक्ट्रिक आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ, ये एक्चुअली ग्लो करता है। मैं आपको एक बार चाबी लगा के दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको बस चाबी लगाना है एंड ये ग्लो करता है। यहाँ पे लाइट आपको देखने को मिलने वाले है। TVS ने ये लेआउट को काफ़ी सिंपल रखा है। यहाँ पे आपको अपर डिपर की बटन मिल जाती है, ये इंडिकेटर की बटन है और साथ में ये हॉर्न। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको बटन मिल जाती है, यहाँ से आप इसके हज़ार्ड लाइट को ऑन कर सकते हो बेसिकली। एंड ये मोड की बटन है। अब ये जो P वाली बटन है ना, ये एक्चुअली पार्क असिस्ट की बटन है। इसमें आपको क्या करना होता है, कोई भी एक ब्रेक लीवर को प्रेस करके रखना है और इसे कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है तो आपका लेआउट चेंज हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे एक लोगो ग्लो करेगा पार्क असिस्ट वाला। बेसिकली अब जैसे ये फॉरवर्ड मोशन में है तो फॉरवर्ड में बेसिकली ये पार्किंग के लिए ही काम में आता है, जिसमें आपकी गाड़ी की स्पीड 10 के ऊपर नहीं जाती है। तो पार्क अगर आपको गाड़ी करना है उस टाइम पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड वैसे ही अगर आप ये जो बटन है इसको एक बार अगर मैं प्रेस करूँगा, इसमें कुछ नहीं, बस नॉर्मली आपको बटन को एक बार प्रेस करना है तो ये अभी रिवर्स मोड में चले जाएंगी। यहाँ पे रिवर्स लिख के आता है और गाड़ी का आवाज़ भी आप सुन सकते हो। और यहाँ पे आपकी गाड़ी अब थ्रोटल देने के बाद में पीछे जाने वाली है। तो पार्किंग के वगैरह टाइम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये फीचर। एंड अगर इसको बंद करना है ये वाले मोड को तो बस आपको ब्रेक लीवर प्रेस करके रखना है और बटन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। ये नॉर्मल मोड में चले जाएंगी। अब बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, गियर अप करते हैं, गाड़ी को रोड पर लेके निकलते हैं और राइड रिव्यू देता हूँ आपको ये गाड़ी चलने में कैसी है। तो देखो फाइनली TVS की iQube को लेकर मैं रोड पे निकल गया हूँ एंड इसे मेन सिटी में चलाने का मेरा पर्पस वही है, क्योंकि EVs जनरली लोग सिटी में चलाने के हिसाब से खरीदते हैं, कोई भी इससे लॉन्ग राइड का नहीं सोचता है बिकॉज रेंज इनमें उतनी होती नहीं है। तो अब इसको सिटी में टेस्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। बाकी क्या क्या छोटी छोटी डिटेल्स है मैं सब आपको बताऊंगा। एंड सेकेंडली फिर इसे मैं खाली रोड पे लेके जाऊंगा जहाँ पे इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे, जो अलग अलग मोड है उसमें क्या परफॉर्मेंस में आपको चेंजेस मिलते हैं वो सब टेस्ट करेंगे। अब सिटी के हिसाब से अगर मैं कंफर्ट बताऊँ ना, TVS इतनी ज़्यादा मार्केट में क्यों हिट हुई, बिकॉज इसके 2 ही रीज़न है। एक तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल स्कूटर है, इससे भी अफोर्डेबल वाला है बट वो रिलायबल नहीं है, और ये सेकंड काफ़ी ज़्यादा रिलायबल स्कूटर है। मार्केट के अंदर अभी तक के मैंने ऐसा जैसे केसेस नहीं सुना जहाँ पे TVS में दिक्कत आ रही हो, लोगों को कस्टमर्स को दिक्कत आ रही है, ऐसा मैंने बहुत कम सुना है। बीच में एक इनका प्रॉब्लम हुआ था जहाँ पे इनकी चेसिस टूट रही थी, बट वो भी इन लोगों ने फिक्स कर दिया है। एंड अभी तक के मेरे को ऐसा सुनने को नहीं मिला जहाँ पे इतने केसेस हुए। अब बात करूँ इसके रेंज की, कंपनी क्लेम करती है IDC रेंज आपको 145 किलोमीटर की, बट अगर आप इको मोड पे चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको 110 से 120 किलोमीटर की रेंज देने वाली है ये। और सेकंड बात करूँ अगर आप इसको पावर मोड में चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको लगभग 85 to 80 किलोमीटर की रेंज देने वाली है। एंड तीसरा मेरे को TVS में वो चीज़ पसंद आई कि जो इनका डिस्प्ले है वो भले ही साइज में थोड़ा सा छोटा है बट कलरफुल डिस्प्ले, तो आपको आउटडेटेड फील नहीं देता है। एंड जैसे मैं अभी धूप में चला रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना बाकी है वो शायद वो होगा, एवरेज स्पीड, ट्रिप, ओडोमीटर, कितनी % बैटरी है वो सब आपको दिख जाएगा। एंड इनका एक प्लान आता है जैसे जैसे आप वो अपग्रेड करोगे तो उसमें आपको नेविगेशन एंड ऑल काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली 3 वर्जन आता है इसमें, एक iQube आता है, एक iQube S आता है और एक आई गेस iQube ST आता है। तो ये iQube S है मेरे पास में, मिड वाला वेरिएंट। अब बात करूँ अगर मैं इसके कंफर्ट के बारे में, तो जो सीट है ना जहाँ पे मैं बैठा हूँ, राइडर वाली
वाली सीट वो मेरे को कहीं ना कहीं उतनी बढ़िया नहीं लग रही, पता नहीं थोड़ी स्लीपर ही है, शायद ऐसा लगता स्लोप ज़्यादा है या फिर मैं ढंग से बैठा नहीं हूँ, बट ये थोड़ी स्लीपर ही है। एंड जैसी मेरी हाइट है 5.9 के अराउंड, तो मेरे हाइट के हिसाब से ये गाड़ी थोड़ी सी मेरे को छोटी लग रही है। अगर मैं जैसे अपराइट बैठा हूँ, एकदम स्ट्रेट पोजीशन में बैठा हूँ, तो मेरे अब हाथ मेरे को थोड़ा सा नीचे करना पड़ रहा है। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो शायद ये आपको गाड़ी थोड़ी छोटी लग सकती है। एंड ये गाड़ी काफ़ी लाइट वेट है। अगर जो स्कीनी लोग हैं या फिर अगर आप सोच रहे हो कि आपके पेरेंट्स के लिए ख़रीदना है, तो उनके हिसाब से ये गाड़ी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे बटन्स आपको मिल जाते हैं फिजिकल, यहाँ पे आपको की मिल जाती है, तो आपको वो झंझट नहीं है कि बार बार डिस्प्ले में बटना दबाना है या फिर पासवर्ड डालना है, उसका कोई टेंशन नहीं है। जो इसका ST वेरिएंट है वो वाला शायद उसमें टच डिस्प्ले आपको मिलता है, बट S स्टैंडर्ड जो वेरिएंट है इनका वो वाला बढ़िया है, आप उसके तरफ जा सकते हो ना। आपको टच डिस्प्ले मिलता है, बट जो डिस्प्ले है वो भी कलरफुल मिल जाता है। एंड जो आगे में आपको फुटबोर्ड मिलता है ना, फुटबोर्ड सफिशिएंट है आपका। इसमें आराम से एक थैला आ जाएगा, अगर आपको पानी की कैन रखना है वो भी आ जाएंगी, एंड साथ में अगर आपको सिलेंडर रखना है तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो फुटबोर्ड सफिशिएंट है। एंड मेरे हाइट के हिसाब से देखो यहाँ पे टच भी नहीं हो रहा है, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। और ये गाड़ी का एक एडवांटेज वो है कि भाई पिलियन के हिसाब से ये बढ़िया गाड़ी है। एक तो आपको बैक रेस्ट मिल जाता है, तो पीछे में कोई टेंशन नहीं है, पिलियन को आराम से टेक के बैठ सकता है। एंड सेकेंडली इसका सीट का कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है। टीवीएस के iQube में मेरे को एक चीज़ वो भी बेटर लगी, जैसे कुछ कुछ ईवीज में क्या होता है, अगर आप ब्रेक प्रेस करते हो तो मोटर के साथ में पावर कट ऑफ हो जाती है, बट iQube में वैसा नहीं होता है। जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ये रीजन मोड में चले जाएंगे, एंड पावर कट ऑफ आपकी नहीं होने वाली, कि गाड़ी एकदम से नहीं रुकने वाली है, धीरे धीरे जैसे पेट्रोल व्हीकल्स रुकते हैं वैसे ही रुकने वाली है। एंड सेकेंडली इसमें रीजन मोड होता है, जैसे अगर मैं एक्सीलेटर से हाथ छोड़ूंगा तो ये ऑरेंज कलर देखो ब्लू में चला गया और रीजन मोड में चली गई, तो बेसिकली ये चार्ज करने वाली है। अब उतनी भी ज़्यादा चार्ज नहीं करती है, बट कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलता है, जैसे आपको 1-2% एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी आप 1-2 किलोमीटर ज़्यादा चला सकते हो। अब जो iQube में BLDC मोटर है उसकी पीक पावर जाती है 4.4 किलोवाट तक के। एंड मेरे को पता नहीं कहीं ना कहीं इसका पावर उतना सफिशिएंट नहीं लगता है अगर आप यूँ तो, बिकॉज 140 Nm का टॉर्क मिलता है, बट जैसे मैं पावर मोड में भी इसको एक्सेलरेट करूँ तो ये मेरे को उतनी फास्ट और परफॉर्मेंस बेस्ड स्कूटर नहीं लगती। ये ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर है। अगर आप सोच रहे हो कि आप यूथ और आपको एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्कूटर चाहिए, तो बेसिकली आपको फिर एथर की तरफ जाना चाहिए, जो उनकी 450 सीरीज़ है। अब इसके अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन ओके है, उतने भी सॉफ्टर साइड में नहीं है और उतने भी स्टिफ नहीं है कि आपको गड्ढे प्रॉपरली फील हो, तो सस्पेंशन मेरे को एवरेज से लगे इसके। अब इसको मैं खाली रोड पे लेके आ गया हूँ, जहाँ पे हम इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे। सबसे पहले मैं इसको डालता हूँ इको मोड में, और इको मोड में इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है वो चेक करते हैं। तो इको मोड के अंदर अगर आप लेआउट देखोगे ग्रीन कलर का हो जाता है, एंड स्पीड बढ़ रही है भाई अच्छी खासी। 52 के ऊपर ये लॉक हो गई है, 52-53 के बीच में शफल कर रही है। पूरा थ्रॉटल मैंने दे दिया है, 53 के ऊपर नहीं जा रही है। एंड बस आपको एक बटन से इसका मोड चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैंने पावर मोड के अंदर डाल दिया, एक आपको झटका सा फील होगा। एंड पावर मोड के अंदर देखते हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी आती है। ऑरेंज कलर का लेआउट हो गया है, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 89 की टॉप स्पीड है। एंड ब्रेक भी टेस्ट कर लेते हैं इसी बहाने। तो ब्रेक तो अभी ये यूज्ड गाड़ी है तो उतने इसके अभी बेटर नहीं लग रहे हैं, बट ब्रेकिंग भी इसकी ठीक ठाक है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जब मैं इसको हायर स्पीड पे लेके जा रहा था तो थोड़ा सा गाड़ी स्टेबल नहीं थी रोड पे, बिकॉज रोड भी थोड़ा सा बम्पी सा है। क्या बिकॉज लाइट वेट है इसका, वो एक रीज़न हो सकता है इसके लिए। अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँ कि आपको TVS की iQube कंसीडर करना चाहिए, इनके कॉम्पिटिशन की तरफ जाना चाहिए, तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट स्कूटर है ये, तो आपके ओल्ड पेरेंट्स को भी दिक्कत नहीं जाने वाली इनको चलाने में। एंड अगर आपको एक ऐसी स्कूटर चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो, तो TVS के iQube की तरफ आप जा सकते हो, बिकॉज रिलायबिलिटी अच्छी है इनकी, चीपर ऑप्शन है मार्केट में, और इससे सस्ते आपको शायद ही कोई मिले जो इतनी रिलायबल स्कूटर हो। तो एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बढ़िया स्कूटर है, बट इसमें आपको उतना परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा जो एथर के 450 सीरीज़ में आपको मिलता है। फीचर्स आपको उतने ही मिलते हैं जितने आपको नेसेसरी है, अननेसेसरी फीचर्स इसमें फालतू के नहीं दिए है। बाकी आप अपनी स्कूटर को अगर ढूंढना है तो ऐप के थ्रू ढूंढ सकते हो, इनका ऐप भी फ्री है। कुछ चीज़ें हैं जो खरीदना पड़ता है आपको, बट आपके फ़ोन में लोकेशन मिल जाएगा कि आपका स्कूटर कहाँ पे है। फ़ोन से आप देख सकते हो कितना % चार्ज है एंड ऑल, कितना टाइम लगने वाला है चार्ज होने में, वो सब आप फ़ोन से देख सकते हो। 0 to 80% चार्ज होने में इसको कुछ 4-4.25 घंटा लगता है। एग्जैक्टली मेरे को टाइमिंग का पता नहीं, बाकी अगर ओनर कोई होगा तो वो कमेंट कर दो। एंड अगर आपको इसके रेंज टेस्ट का वीडियो देखना है तो उसके लिए भी कमेंट कर देना कि कितना ये चलती है रियल लाइफ में, वो भी हम टेस्ट करके बताएंगे। एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। मेरा नाम है यतीश, आप देख रहे हो ऑटो शिफ्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।